बागेश्वर धाम सरकार की जय। बागेश्वर धाम के सभी श्रद्धालुओं को मेरा सादर प्रणाम। क्या आप जानते हैं कि 23 जुलाई के बाद बागेश्वर धाम में कुछ ऐसा होने वाला है जिसका हजारों श्रद्धालु कई महीनों से इंतज़ार कर रहे हैं। क्या गुरु दीक्षा को लेकर कोई बड़ी अपडेट आने वाली है? क्या धाम में फिर से श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ने वाली है? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या ऑनलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है या अभी भी इंतज़ार करना होगा? इन सभी सवालों के जवाब में आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाले हैं। लेकिन ध्यान रखिए, सोशल मीडिया पर इस समय कई तरह की अफवाहें और अधूरी जानकारियां भी चल रही हैं, इसलिए इस वीडियो में केवल उपलब्ध विश्वसनीयता जानकारी के आधार पर पूरी अपडेट साझा करें। अगर आप गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, अगर आप जुलाई में बागेश्वर धाम जाने की तैयारी कर रहे हैं या गुरुदेव भगवान जी के आगामी कार्यक्रमों की सही जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिए, क्योंकि वीडियो के अंत में आपको एक ऐसी महत्वपूर्ण सलाह भी दूंगा जो आपको फर्जी खबरों, ठगी और गलत जानकारी से बचने में मदद मिलेगी। तो बिना किसी देरी के आइए जानते हैं कि 23 जुलाई के बाद धाम से जुड़ी पूरी अपडेट और आने वाले दिनों में श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या महत्वपूर्ण होने वाला है। तो अगर अभी तक आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। जो नए सब्सक्राइबर हैं, जो नए लोग देख रहे हैं, भक्तजन देख रहे हैं, वो तुरंत सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे की जो भी जानकारी है वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंच सके, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें ताकि सभी भक्तों तक पहुंच सके। जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय बालाजी भगवान जी की जय हो सन्यासी बाबा जी की जय हो पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय हो। गुरुदेव भगवान जी का जो कार्यक्रम है आगामी, वो अभी हैदराबाद के लिए पूज्य गुरुदेव भगवान जी रवाना हो चुके हैं। उनका हैदराबाद में कार्यक्रम 17 जुलाई, 18 जुलाई और 19 जुलाई को है। इसके बाद पूज्य गुरुदेव भगवान जी 20 जुलाई और 21 जुलाई की तारीखों को उनका अन्य कार्यक्रम रहेगा। गुरुदेव भगवान जी का वापसी 23 जुलाई से 30 जुलाई तक धाम पर रहेंगे। गुरु दीक्षा पंजीकरण रजिस्ट्रेशन की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। धाम पर गुरु दीक्षा के लिए ऑफलाइन पंजीकरण शुरू हो चुका है। वर्तमान में ऑनलाइन पंजीकरण शुरू नहीं हुआ है। QR कोड के बारे में जानकारी मिलने पर बागेश्वर धाम सरकार के आधिकारिक चैनल पर या कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से अपडेटेड दे दिया जाएगा। ऊर्जा संचय समागम क्या है, इसकी मैं पूरी जानकारी दे देता हूँ कि बागेश्वर धाम सरकार जी ने ऊर्जा संचय समागम, जो बहुत बड़ा आयोजन होने वाला है, वो कब होगा, कैसे होगा, इसके लिए क्या क्या करना होगा, ये सारी जानकारी मैं अभी आपको दे देता हूँ। इस समागम के लिए पंजीकरण सीमित है। इसमें केवल 500 सीटें ही उपलब्ध होंगी। यह 3 दिनों का कार्यक्रम होगा। इस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए कुल अनुमानित खर्च लगभग 2000 से 3000 के बीच बताया गया है। इसमें गुरुदेव भगवान जी से व्यक्तिगत रूप से बात करने का अवसर भी मिल सकता है। यह ऊर्जा संचय जो समागम होना है, यह करने में बहुत पैसा खर्च होता है, लाखों रुपए खर्च होते हैं। लेकिन बागेश्वर धाम सरकार जी द्वारा जो इसमें सम्मिलित नहीं हो पाते हैं, जो गरीब हैं, जो असहाय हैं, जो इसको नहीं कर पाते हैं, वो पूरे रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और सारी व्यवस्थाएं बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से होंगी। आपका केवल सामग्री का पैसा लगेगा जो 2000 रुपये होगा, इससे ज़्यादा आपका कुछ नहीं लगना है। तो ये सारी चीज़ें बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से आपके लिए सहूलियत दी जा रही है, ताकि कम से कम पैसे में आप बहुत बड़ा ये कार्यक्रम जो अनुष्ठान है इसको आप कंप्लीट कर सकें। और यह 3 दिवसीय रहेगा, जो कि कई बार आप इसको 7 बार में कर सकते हैं। 21 दिन का रहता है ये अनुष्ठान, तो इसको 7 बार में आप कर सकते हैं। तो 3 दिन का ये 3 दिवसीय अनुष्ठान रहेगा ये। इसके आगे की जानकारी मैं आपको दे देता हूँ। इसमें पंजीकरण होने के बाद प्रवेश मिलेगा, और पंजीकरण कैसे करना है इसकी जानकारी वीडियो के माध्यम से जल्द ही आपको दे दी जाएगी। गुरु दीक्षा के बारे में आपको बता देता हूँ। गुरुदेव भगवान जी 23 जुलाई, 24 जुलाई और 25 जुलाई को गुरु दीक्षा देंगे। जो श्रद्धालु भक्त पहले से ही दीक्षा ले चुके हैं, चाहे 1 साल हो, चाहे 2 साल हो, चाहे 3 साल हो, उन सभी से गुरुदेव भगवान जी व्यक्तिगत रूप से मिलेंगे। यह आप लोगों के लिए बहुत ही खुशखबरी की बात है। अन्य व्यवस्थाएं, धाम पर सामान्य ठहरने और भोजन की व्यवस्था भी उपलब्ध है। इसके लिए अलग अलग शुल्क, जैसे 100 रुपया, 200 रुपया, 500 रुपये के आसपास हो सकते हैं। धाम पे बहुत सारे ठहरने के लिए व्यवस्थाएं हैं जिनके अलग अलग शुल्क हैं।
आप अपने अनुसार उनको दे सकते हैं और वहाँ रह सकते हैं। अन्नपूर्णा माता का जो भंडार है वहाँ खाने की व्यवस्था है, वहाँ पे आराम से आप खा सकते हैं। पंजीकरण का समय और स्थान क्या है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। गुरुदेव भगवान जी ने कहा है कि गुरु दीक्षा का ऑफलाइन पंजीकरण कार्यालय में होगा। यह कार्यालय सुबह 10 बजे से खुलेगा। जो आने वाले लोगों के लिए प्रवेश की एक अलग व्यवस्था है जहां वे ऊपर रुकते हैं। गुरुदेव भगवान कहते हैं कि सीटों की संख्या, गुरु दीक्षा पंजीकरण के लिए सीटों की संख्या सीमित है, जो लगभग 2000 से 4000 के बीच बताई गई है। दिव्य दरबार कल सुबह गुरुदेव भगवान जी द्वारा लगाया गया था। अभी गुरुदेव भगवान जी हैदराबाद चले गए हैं। 23 तारीख को धाम पर आएंगे, फिर दरबार लगेगा। और श्रद्धालु भक्तों के प्रवेश के लिए गेट नंबर 7 और गेट नंबर 8 का उपयोग किया जाता है। गुरु दीक्षा पंजीकरण कैसे होना है, वीडियो में बताया गया है कि जो श्रद्धालु पहले ही वहां पहुंच चुके हैं वो अपना पंजीकरण करवा रहे हैं। यह एक निरंतर प्रक्रिया है और कल भी ऑफलाइन पंजीकरण भारी संख्या में हुआ था और आज भी हो रहा है। पंजीकरण का महत्व, यह वह स्पष्ट किया गया है कि यदि आपका पंजीकरण हो जाएगा तभी आपको कार्यक्रम में एंट्री मिलेगा, प्रवेश मिलेगा। व्यवस्था क्या है, धाम पर गुरुदेव भगवान जी के आने से पहले श्रद्धालु भक्त बड़ी संख्या में वहां मौजूद हैं और परिक्रमा मार्ग पर परिक्रमा कर रहे हैं। मैं आपको महत्वपूर्ण सुझाव देना चाहता हूं बागेश्वर धाम सरकार की तरफ से कि सीमित उपलब्धता है। गुरु दीक्षा के लिए सीटों की संख्या बहुत ही सीमित है, जो कि 2000 से 4000 के बीच में है। इसलिए यथाशीघ्र प्रक्रिया को समझना महत्वपूर्ण है। आधिकारिक अपडेट क्या है मैं आपको बता देता हूं। ऑनलाइन पंजीकरण के लिए QR कोड के संदर्भ में बागेश्वर धाम सरकार के आधिकारिक YouTube चैनल पर आप नज़र रखें। जैसे ही कोड जारी होगा वे कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए इसकी सूचना दे देंगे। समय का आप ध्यान रखें। यदि आप समय पर धाम पर जाने की योजना बना रहे हैं तो कार्यालय का समय सुबह 10 बजे से शुरू होता है, इस बात का आप ध्यान रखें। गुरुदेव भगवान जी का शेड्यूल क्या है, 17 से 19 जुलाई तक हैदराबाद में, 23 से 30 जुलाई तक धाम पर वापसी करेंगे और दिव्य दरबार लगाएंगे। गुरु दीक्षा 23 तारीख, 24 तारीख और 25 जुलाई को गुरु दीक्षा दी जाएगी। 23 से 30 जुलाई के बीच में पेशी का दरबार लगेगा। ऑफलाइन वर्तमान में धाम पर चल रहा है, ऑनलाइन अभी शुरू नहीं हुआ है। QR कोड आने पर आधिकारिक चैनल पर सूचना दे दी जाएगी। सीटें लगभग 2000 से 4000 के बीच में सीटें सीमित हैं। दरबार और प्रवेश के बारे में बता देता हूं। दिव्य दरबार सुबह 8 बजे के बाद लगेगा। प्रवेश के लिए पंजीकरण अनिवार्य है। अंतिम सलाह मैं आपको देना चाहता हूँ, चूँकि आप इस विषय में रुचि ले रहे हैं, मेरी सलाह यही है कि किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी से बचने के लिए केवल बागेश्वर धाम सरकार के आधिकारिक चैनल, मीडिया हैंडल को और YouTube चैनल पर दी गई जानकारी पर ही विश्वास करें आप। और बागेश्वर धाम सरकार ने कल हनुमान चालीसा हवन समाप्ति के बाद कहा कि यहाँ पर जितने भी बहुत सारे धोखाधड़ी वाले लोग घूम रहे हैं, लुंगी पहन करके स्वयं सेवक बन जाते हैं, तो आप उनकी बातों में मत आइए। यहाँ पे कोई भी शुल्क नहीं लगती है, यहाँ निःशुल्क होता है। जो भी कार्य होता है बागेश्वर धाम की तरफ से वो निःशुल्क होता है। इसलिए उनसे मिलने के लिए या किसी भी अर्जी लगाने के लिए कोई शुल्क यहाँ नहीं ली जाती है। तो इसलिए आप धोखाधड़ी के शिकार न हों और आपको यहाँ पे केवल बालाजी सरकार से मतलब रखना है, बागेश्वर धाम से मतलब रखना है और दूसरा पूज्य गुरुदेव भगवान जी से मतलब रखना है। बाकी अन्य किसी से मतलब नहीं रखना है। और यदि आप किसी अन्य से मतलब रखते हैं, अगर आप धोखाधड़ी के शिकार होते हैं, तो उसमें बागेश्वर धाम सरकार का कोई भी हाथ नहीं होगा, बागेश्वर धाम सरकार जी का कोई भी इन्वॉल्वेशन नहीं होगा, उन्होंने साफ कहा है। अतः आप इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें और बागेश्वर धाम सरकार के धाम पर जब आप आएँ तब शुद्ध मन और पवित्र मन से आएँ और सारी बातों का ध्यान रखते हुए आएँ, सारी तैयारियों के साथ में आएँ। और हम आपको सारी जानकारी इसलिए दे रहे हैं ताकि आपसे कोई भी लापरवाही ना हो, ताकि आप सही तरीके से बागेश्वर धाम पहुंच सकें और सही तरीके से बागेश्वर धाम का दर्शन करके गुरु दीक्षा ले सकें, दिव्य दरबार का आनंद ले सकें और अपने सारे दुख तकलीफ संकट को आप बालाजी के चरणों में अर्पित कर दें। बालाजी महाराज, बालाजी भगवान सारी चीज़ों को ठीक कर देंगे। जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप शेयर करें ताकि सभी भक्तों तक यह मैसेज पहुंच सके, एक एक जानकारी पहुंच सके। और पूज्य गुरुदेव भगवान जी, बागेश्वर धाम सरकार जी,
बालाजी भगवान जी, सन्यासी बाबा जी का आशीर्वाद सदैव आप सब पर बना रहे। आप सभी के कष्ट हरें, आप सभी के जीवन में ढेर सारी खुशियाँ आएँ, उन्नति आएँ। और मेरे साथ जोर से बोलिए, बागेश्वर धाम सरकार की जय, बालाजी भगवान की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान जी की जय, सन्यासी बाबा की जय। मेरे साथ बोलिए, जय सिया राम हनुमान, जय सिया राम हनुमान। जय सिया राम हनुमान का जाप हमेशा लगाते रहिए, सारे कष्ट सारे खत्म हो जाएंगे। जय सिया राम हनुमान, 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 जय सिया राम हनुमान। सदैव आपका कल्याण करें।